कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इज़राइल के साथ खड़ा हुआ। इज़राइल इसके लिए तैयार हो चुका है। इज़राइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए, उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाएं। और ये वो इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं। और इसमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उधर बीजिंग के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम इज़राइल के डिप्लोमेट्स को और इज़राइली एम्बेसी को और इज़राइली कम्युनिटी जो चाइना के अंदर है, उनको हम हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से उन हम जाएँगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएँगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएँगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएँगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएँगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। ठीक है, आपने ये बात की है, इसका क्या मतलब लॉजिक क्या है? भाई इससे क्या फायदा होगा? आपने नारे ये से नारा लगा दिया। जज्बा आता है, नारे से जोश आता है। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, जब से हमास के आतंकी हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, तब से सबसे पहले भारत और भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इस हमला को कंडम किए हैं। और जिस तरह भारतीय लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय इजराइल के पक्ष में, इजराइल के साथ दे रहे हैं, उसको देखते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भावुक होकर आकर मीडिया में भारत को और भारतीय लोगों को थैंक यू कहा है। और जब अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सोच रखने वाले लोग वो हमास जैसे आतंक साथ दे रहे हैं और इजराइल को मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देखिए, इस वक्त इंडिया के हवाले से हमारे पास 2 से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, और वो ये हैं कि एक तो उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं इंडिया ने उनको बुलाने का इंतज़ाम कर दिया है, और रातों रात उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अजय के नाम से, जिसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली, और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसी आ रही है इस वक्त सामने पूरी दुनिया के ऐसे सिटीजन्स की कि जो जिनकी हलाकतें हुई हैं वहाँ पर उसमें ये जो कुछ हुआ है, और उसमें मैं आपको भी बताती हूँ कि कौन से कंट्री के कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग वहाँ बच सके हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने आपको ये तफसीलात डिटेल्स बताई थी मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में। 8000 से ज़्यादा इंडियंस, और कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे हेल्थ केयर में हैं, कितने डायमंड ट्रेडर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, और कौन कौन से वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इज़राइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इज़राइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। हम तमाम मुसलमान कंट्रीज पे जिहाद फर्ज हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फर्ज हो गया हुआ है, और कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना रशिया ने थोड़ा सा दिया, पर अब रूस ने काफी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नजरी जब तक वो बाहर ना हो तो वो कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी, जारी बात है IT में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नजरी है ना, वो उसको पीछे लेके जाती है। इजराइल की तरफ से गजा में 1.1 मिलियन पीपल को
24 आवर्स का टाइम दे दिया गया है, 24 घंटे का टाइम दिया है। उसमें से कुछ घंटे गुजर चुके हैं। इज़राइल ने ये टाइम फ़लस्तीन को, गज़ा में रहने वालों को इसलिए दिया है कि वो वहाँ से निकल जाएं, इवैक्यूएट कर दें उसको, क्योंकि अब इज़राइल इसके लिए तैयार हो चुका है। इज़राइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए, उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाएं। और ये The Muslim radical elements they can go for such kind of things. वो इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं। और इसमें अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उधर बीजिंग के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम इज़राइल के डिप्लोमेट्स को और इज़राइली एम्बेसी को और इज़राइली कम्युनिटी जो चाइना के अंदर है उनको हम हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF, उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है, और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मजीद दोनों करीब आगे थोड़ा सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो आप ये लोग बस बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो कब साथ जाएंगे? इकट्ठे अभी तो जंग अल्हम्दुलिल्लाह। चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब, इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। ठीक है, आपने ये बात की है, इसका क्या मतलब लॉजिक भाई, है? इससे क्या फायदा होगा? नारे से लगा दिया। जज्बा आता है, नारे से जोश आता है, ठीक है। नारा मारेंगे, नारे तकबीर मारेंगे। फौज जो हमारे मुजाहिदीन हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि अपने हम दीन यहाँ के पे लड़ खड़े रहे हैं, होकर नारे जूतियों के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। ठीक है। कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इज़राइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल हैं और जिस तरह नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसमें यही लग रहा है कि इनका सोच और हमास की सोच एक ही तरह का है और ये लोग ना ही दुनिया में शांति में रहेंगे, ना ही दुनिया को ये शांति में रखने देंगे। और इनका सोच को देखते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक बात कही है कि इन आतंकियों को बिल्कुल सफाया करना चाहिए और दुनिया को शांति का वार्ता भी दिए हैं। और जब तक ये युद्ध चल रहा होगा तब तक भारत इजराइल के साथ देता रहेगा। के जहाँ पर भी आतंकी हमला होता है या कि कहीं पर भी कोई भी मतलब खतरा आता है, किसी भी कंट्री का कुछ भी मतलब बुरा होता है, तब भारत पहले खड़ा होता है और भारतीय लोग सबसे पहले मदद करने के लिए आते हैं। आतंकवादी सोच रखने के अलावा इनका और कुछ काम ही नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।